हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू विट्स एकेडमी। आप सभी का इस शानदार जर्नी में स्वागत है। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार के बारे में बड़े तफसील से बात कर रहे थे और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से सीख चुके हैं। अब बारी है आगे बढ़ने की और आज बढ़ते हम लोग हाइपरबोले के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जाता है और बहुत ही शानदार फिगर ऑफ स्पीच है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका बड़ा काम होता है। एक ये कि हाइपरबोल के बिना कोई भी इम्प्रेसिव बात जो मूवी में बोली जाती है पॉसिबल नहीं है। तो हाइपरबोल का बड़ा अच्छा यूज किया जाता है मूवी में। कभी कभी आप देखते हैं बड़े इम्पैक्ट लाते हैं जब मूवी में इनका यूज किया जाता है। तो हाइपरबोले का सीधा मतलब हुआ अतिशयोक्ति। अगर बात करें तो यहाँ पे एन एग्जैगरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। इंग्लिश में थोड़ी बात समझ में कम आई होगी, लेकिन हम बताते हैं आपको कि जब किसी चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए उस पर जोर डाला जाए और बातों को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है और गिराया भी जा सकता है, उसे बोलते हैं हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है इसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मूवी में आपने सुना भी होगा, शायद किसी मूवी का ये सीन है कि मैं इतना गोली मारूंगा कि उसके जो बुलेट हैं उसको बेच के अमीर हो जाओगे, जो पॉसिबल है नहीं। तो समझ रहे, ऐसी इम्पैक्ट चीज़ें बोली जाती है मूवी में। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बताइए, 7 समंदर पार यहाँ क्या बताया गया? थोड़ा हाइपर बोल कर दिया गया चीज़ों को ताकि इम्पैक्ट बने। तो ये सब चीज़ें के एग्जाम्पल हाइपरबोल होते हैं जो मूवी में अक्सर यूज किया जाता है। तो हम इंग्लिश में हाइपरबोल पढ़ रहे हैं, हाइपरबोले। तो इंग्लिश में मतलब हुआ किसी चीज़ को जब बढ़ा के चढ़ा के या उसको थोड़ा उसे उसके मूल सेंटेंस से आगे बढ़ा दिया जाए तो उसे हाइपरबोल कहा जाता है। स्पीच है एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कहा जाए, आई हैव सीन दिस मिलियंस टाइम। मैंने इसे कई बार मतलब लाखों बार देखा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं। हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 बार देख पाते हैं, मिलियंस टाइप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये फिगर ऑफ स्पीच में आप तुरंत बताएंगे हाइपरबोले है। तो ये हाइपरबोले है। दूसरा था इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग से क्या तात्पर्य है? देखिएगा, कैट्स और डॉग तो बरसते नहीं हैं, लेकिन ये इडियम्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब होता हुआ वेरी हार्ड रेन, वेरी हार्ड या मूसलाधार बारिश जो होती है, एकदम लगातार रेनिंग होती है, उसे बोला जाता है कैट्स एंड डॉग्स। तो इसको हाइपरबोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब बात करें, द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, इससे कार की स्पीड बहुत ही मात्रा में देखी जाए तो कम होती है। लेकिन यहाँ क्या बताया, द कार वेंट फास्टर, जो कार थी वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा गई। तो जब लाइट की स्पीड से ज़्यादा जाने की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरबोल हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा होती है और कार की तुलना में। आगे बात करें, सी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सिमली को हाइपरबोल की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने सिमली में आपको बताया, तो सिमली का मतलब हुआ जब जो दो चीज़ों डिफरेंट में कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो सिमली होता है। यहाँ पे देखिए एज और एज आया हुआ है, तो अगर बिना सोचे समझे लगाया जाए तो ये सिमली हो सकता है, और ऑप्शन में सिमली दिया है तो सिमली ही होगा। लेकिन जब तुलना कुछ बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए तो सिमली सिमली न होके हाइपरबोले बन जाता है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इसका जवाब हाँ है कि हाइपरबोले में आपका सिमली का यूज किया जाता है, यानी सिमली हाइपरबोले में यूज हो सकता है विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे देखिए, सी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, वो पहाड़ जैसी पुरानी है। असंभव, पहाड़ बहुत पुराने होते हैं और आदमी की उम्र औसतन 100 साल से कम ही है इस समय, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिमिली तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर पूरी सेंस निकाली जाए तो ये हाइपरबोले है, इसीलिए हाइपरबोल अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको टिक करेंगे, नहीं दिया है तो आप सिमिली की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें, आई विल नेवर बी हंग्री अगेन। कई बार कुछ लोग अच्छा खाना खा लेते हैं, कहते अब इसके बाद मुझे दुनिया में कभी जीवन में भूख ही नहीं लगेगी, जो क्या है, एक हाइपरबोल है और ये बताया जा रहा है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के। तो ये थे कुछ हाइपरबोल के बहुत शानदार एग्जाम्पल।
तो हम लोग हाइपरबोलिक के पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं एलिट्रेशन पे, अनुप्रास। जो हिंदी मीडियम से अनुप्रास पढ़े होंगे उनको एलिट्रेशन बहुत अंदाज से समझ में आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको भी बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आएगा। तो देखते हैं, इसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, चंदू की चाचा ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। ये चंदू की चाचा च जो आ रहा है, यही है अनुप्रास। जब कोई शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसे अनुप्रास कहा जाता है। इसका देखिए डिफिनेशन, द यूज ऑफ सेम लेटर और सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्टिन्यूसली, तो इसे अनुप्रास कहा जाता है। जब शब्दों का रिपीटेशन बार बार हो उसी क्रम में। और ऐसा हरकतें हम लोग करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे चंदू की चाचा ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, सब च आ रहा है कि नहीं, ये अनुप्रास है। तो अब देखते हैं कुछ एलिट्रेशन के शानदार एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। सब पी की साउंड दे रहा है एकदम, ये क्या हो रहा है। इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको यूज कर दिया गया है। तो यही होता है आपका एलिट्रेशन। दूसरी एग्जाम्पल में, बेकीज बेगल बाक्ड एंड वेड बिकमिंग बोदरसम फॉर बिली। तो ये सब बी की जो साउंड आ रही है, आपका क्या हुआ, यही है एलिट्रेशन, यही अनुप्रास है जो बार बार रिपीट होके आ रहा है और कहने में ये अच्छा लगता है इसीलिए। और फिगर ऑफ स्पीच ही यही है जो शब्दों को यूज करके उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बात करें आगे तो, लिटिल ललित लाइक्स लीची। देखिए लिटिल ललित लाइक्स लीची, तो इसका मतलब क्या, एल 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 की साउंड दे रहा है, ये भी क्या है आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। आगे देखें तो, गो एंड गेदर द ग्रीन लिव्स ऑन द ग्रास, सब में जी की साउंड आ रहा है और इसीलिए आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया है। तो एलिट्रेशन वही होता है, इसमें शब्दों को रिपीट किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो एलिट्रेशन होता है, जैसे चंदू की चाचा ने हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, एलिट्रेशन को बड़े शानदार अंदाज में पढ़ने के बाद हम लोग बात करके एपोस्ट्रोफी की। एपोस्ट्रोफी क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, इस फिगर ऑफ स्पीच में जानेंगे। एपोस्ट्रोफी का मतलब संबोधन हुआ, कि इस चीज़ को संबोधित किया जाता है और कौन सा चीज़ है, क्या है, इसको आप पहले डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। इट इज़ यूज टू एड्रेस समवन हु इज एब्सेंट। पहली बात तो वहाँ पे नहीं होगा, उस आदमी को एड्रेस किया जाएगा और ऑलरेडी डेड या मर चुका होगा। आप लोगों ने पोएम पढ़ा भी, ओ कैप्टन माई कैप्टन एग्जाम्पल में है, तो आपको हम अभी बताएंगे उसको। और अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया एज लिविंग थिंग्स, मतलब जैसे आपकी बातों को सुन रहा है या वो लिविंग थिंग, सजीव जैसे ट्रीट किया जाता है, वो एपोस्ट्रोफी होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका आपको पहचानने का है, इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क जब मिल जाए तो आप समझ जाए कि ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है, फिगर ऑफ स्पीच। तो आप समझिए कि नहीं, जब किसी चीज़ को ट्रीट किया जाता है लिविंग थिंग्स तरह या वहाँ पे मौजूद ना हो तो उसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो काफ़ी क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। अभी पोएम लिया गया है जब उसका कैप्टन मर जाता है और कभी पोएट जो होता है वो बता रहा है अपनी बात को, जैसे वो उसी बात को सुन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो सुनता नहीं है, वो पहले ही मर चुका होता है। तो यहाँ पे ओ कैप्टन माई कैप्टन आप देख लीजिए और समझ लीजिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आया हुआ है और एड्रेस किया जा रहा है लिविंग थिंग्स की तरह जो कि मर चुका है। तो हम लोग पढ़े भी हैं इस पोएम को, तो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम लोग की लाइफ की जो स्टडी लाइफ शुरुआत होती है, पहली पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये भी क्या है, एपोस्ट्रोफी है और सबसे बेस्ट एग्जांपल है एपोस्ट्रोफी की, क्योंकि यहाँ पे तारों को छोटा बता के और ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए। और तो यहाँ पे क्या होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अक्सर इन एपोस्ट्रोफी में या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा या कॉमा आएगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क आता रहता है, तो बहुत ही सबसे इजी होता है एपोस्ट्रोफी समझना। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, तो यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये भी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपोस्ट्रोफी है। बात करें ब्लो विंड्स ब्लो, यहाँ भी आपका क्या है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। दो चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, या तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा या आपको वहाँ पे वो आदमी मौजूद नहीं होगा, उसको तरह सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये आपका एपोस्ट्रोफी है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला बात करते हैं हम लोग ओनोमेटोपिया की। ओनोमेटोपिया क्या होता है, साउंड ऑफ एनी एनिमल बर्ड्स। यहाँ तक
किसी भी पीपल की, पर्सन की साउंड या किसी चीज़ की, नॉन लिविंग चीज़ की, कड़कड़ाने की, गड़गड़ाने की, ये सारी जो साउंड होती है वो आपका ओनोमेटोपिया की होती है। और ऑलरेडी हमने एक साउंड्स की वीडियो भी बना रखी है, तो मैं आपको इसको लिंक में दे दूंगा कि उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जहाँ भी ये चीज़ें आती हैं और उसको ओनोमेटोपिया के फिगर ऑफ स्पीच में शामिल किया जाता है। जैसे स्नैक वाज हिसिंग, स्नैक वाज हिसिंग, हिस क्या होता है? फुफकार मारना। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच के? ओनोमेटोपिया है। तो ये इतना आसान है, बस आपको साउंड के बारे में पता होना चाहिए। और जितनी साउंड होती है अगर इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है तो आपका क्या होता है? आपका होता है ओनोमेटोपिया। द हॉर्स नेग्ड एट द विजिटर्स, अब इसको बोलते हैं, जैसे हॉर्स जो घोड़े की आवाज़ होती है हिनहिनाना, उसको तो जो नेग्ड होता है हिनहिनाना, जो घोड़े की आवाज़ होती है वो क्या होती है? हिनहिनाना होती है। तो यहाँ पे भी क्या है? ओनोमेटोपिया है। द कैट म्याऊज, म्याऊं म्याऊं करती है। द डॉग ग्रोल्ड, गुड़गुड़ाता है, भौंकता है। तो ये सब सारी जो आवाज़ होती हैं वो फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया में आती है। तो कोई भी साउंड आ रहा हो तो आप ओनोमेटोपिया में जाएंगे। ये है आपका आप फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओनोमेटोपिया जो साउंड से रिलेटेड है और काफ़ी इजी है समझने में, जो भी जब कभी साउंड का इस्तेमाल किया जाता है वो ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है। आपका पार्ट 2 था फिगर ऑफ स्पीच का, पार्ट 3 जल्दी आने वाला है और शायद उसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो जाए। ये बोर्ड के एग्जामों और कंपटीशन में भी, यहाँ तक स्टेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।